वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे ES6 के वेरिएबल्स को। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ES6 आने से पहले फ्रेंड आप एक ही तरीके के वेरिएबल को डिफाइन कर सकते थे, वो भी वेर कीवर्ड की तरह। ठीक है। अब वो जो वेर कीवर्ड से जो भी आप वेरिएबल बनाते थे वो ग्लोबली एक्सेस था, मतलब आप उसको ग्लोबली उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते थे। जब ES6 आया तो आप तीन तरीके से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है। तो इसे एक एक करके समझते हैं। तो जो वेयर कीवर्ड से आप जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। कहीं भी एक्सेस का मतलब कि आप उसको इफ के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, इफ के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। कहीं मान लीजिए आपने इसमें लूप लगाया है तो लूप के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, लूप के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये ग्लोबली एक्सेसिबल है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने एक वेर कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया है एक्स। ठीक है। और मैंने फिर एक इफ कंडीशन लिया है जिसमें मैं ट्रू हमेशा वैल्यू पास कर रहा हूँ, बुलियन वैल्यू। ठीक है। और मैंने वेर कीवर्ड से एक और वेरिएबल बनाया है एक्स जेड, उसमें असाइन किया वैल्यू 5। और इसको मैं इनसाइड भी कंसोल करवा रहा हूँ वेरिएबल को, एंड आउटसाइड भी कंसोल करवा रहा हूँ, तो आपको दोनों जगह पे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। अब फिर लेट कीवर्ड। ठीक है, लेट को देखते हैं। तो लेट कीवर्ड में क्या होता है फ्रेंड कि ये जो है एक ग्लोबली एक्सेबल नहीं है, ये एक स्कोप में मिलता है, मतलब एक ये कह सकते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर ही मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने इफ के इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको डिफाइन किया है, तो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको मिलेगा। ये इसके आउटसाइड पे अगर आप इसको कंसोल करवाएंगे तो आपको अनडिफाइंड दे देगा। ठीक है। अब लेट कीवर्ड में आप एक ही बार वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब आपने एक वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिया, जैसे एक्स है, एक्स को आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया और उसमें कुछ वैल्यू दे दिया, तो आपको बार बार लेट लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप एक्स लिखिए और उसको वैल्यू को आप रीअसाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये स्कोप के अंदर ही मिलेगा। ठीक है। अब कॉन्स्ट कीवर्ड। अब कॉन्स्ट कीवर्ड से जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं फ्रेंड, तो क्या होता है कि ये सबसे पहले तो आपको दोबारा वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते उसमें। मान लीजिए कि आपने कॉन्स्ट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया है एक्स। ठीक है। आप उसमें कुछ आपने 5.6 वैल्यू दे दिया। अब एक्स को फिर से अगर आप चाह रहे हैं कि नया वैल्यू दे तो वो आप नहीं दे सकते हैं, और ना ही इसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। और इसको क्या काम करते हैं फ्रेंड, ये भी स्कोप के अंदर ही मिलेगा, इसको ये मतलब आउटसाइड नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इफ के अंदर ही इसको अगर डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको इसी इफ के अंदर ही मिलेगा। इसको बाहर अगर आप कंसोल करोगे तो आपको अनडिफाइंड देगा। तो चलिए फ्रेंड इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो है। अब मान लीजिए कि मैं इफ ले रहा हूँ और इसमें मैं ट्रू वैल्यू दे रहा हूँ, और मैं इफ के ऊपर एक वेर वेर एक्स नाम से कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ। सॉरी, वेर कीवर्ड से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ 5, जिसमें मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी है। अब मैं वेर कीवर्ड से एक वाई नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें वैल्यू दे रहा हूँ मैं 8। ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ एक्स को, एक्स, और कंसोल लॉग करवा रहा हूँ वाई को, यहाँ पे वाई। ठीक है। और मैं इस एक्स को, सॉरी, एक्स वाई को बाहर भी कर रहा हूँ और इसके भी बाहर कर रहा हूँ, और इसको इनसाइड लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो। इनसाइड, इनसाइड, और इसको मैं आउटसाइड कर देता हूँ, आउट।
और मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं अपने क्रोम पे चल रहा हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आपको ये जो इनसाइड है उसमें भी आपको वैल्यू मिला, 8 भी मिला, और जो अपने आउटसाइड है उसमें आपको वैल्यू मिला। ठीक है, तो वेर कीवर्ड से जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे वो आपको किसी स्कोप के अंदर भी मिलेगा। अगर आपने स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया है तो अंदर भी मिलेगा, उसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी मतलब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मैं वेयर की जगह लेट कर दूं। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड कि ये मैं y को हटा देता हूँ। मैं सेव किया। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ओ सॉरी 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 सॉरी, हमने y को नहीं x को हटाना था, क्योंकि y तो वेर कीवर्ड से अपन ने वेरिएबल बनाया है। देखिए, ठीक है फ्रेंड, बोल दिया कि y जो है डिफाइन नहीं है। ठीक है, मतलब आपने लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल बनाया है उसको आउटसाइड आप एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब उसको आउटसाइड वो नहीं मिलेगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आप अगर कंसोल करवाएंगे तो आपको 8 मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये लेट कीवर्ड के थ्रू अगर आप दोबारा डिक्लेयर करना चाहते हैं सेम वेरिएबल को तो आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, आपको एरर दे देगा। देखिए फ्रेंड, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑलरेडी डिक्लेयर। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें आप रीअसाइन वैल्यू कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं वैल्यू रीअसाइन कर दिया, 8 की जगह पे मान लीजिए मैं 10 कर देता हूँ, तो देखिए आपको कंसोल 10 मिल गया। ठीक है, ये देखिए 10 मिल गया। अब अगर कॉन्स्ट कीवर्ड से अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो ना ही आप इसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही आप इसमें वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। आपको देखिए एरर मिल जाएगा। देखिए, ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।